हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जनरल कलेक्टिव रीडिंग हो सकता है, ऐसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे आपकी ज़िंदगी के वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में शतरंज की बिसात बिछाई थी, उनकी स्थिति क्या है और उसकी वजह से आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो पॉजिटिव बने रहें। चलिए कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जिन्होंने उनकी लाइफ में शतरंज की बिसात बिछाई थी, उसकी वजह से मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या परिवर्तन हुए और साथ में जिन्होंने बिछाई थी उनकी स्थिति कैसी है। तो पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी दे दीजिए। चलिए, अब मैं उनकी एनर्जी लेती हूँ। ओके ओके ओके, भाग रहे हैं अब। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली स्थिति जो मैं आपको बता दूं, शतरंज की बिसात बचाई थी, आपको मारने की कोशिश में थे मगर हुआ कुछ नहीं, चीज़ें बर्बाद हुई हैं, टाइम लॉस हुआ है, आप डिप्रेशन में गए हैं, आप टूटे हैं, बिखरे हैं मगर खड़े हो गए। आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों की डेथ कर दी है और कुछ लोगों ने तो रिश्ते निकाल के कचरे के डब्बे में डाल दिए हैं और वो रिश्ते आपने साफ़ कर दिए हैं अपने। और जो लोग फिज़िकली भी मूव ऑन हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं, जो साथ रह भी रहे हैं, तो भी अब उनका होना ना होना आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सन अपनी लाइफ में आप इनवाइट कर रहे हैं। अब आप पॉजिटिव हो गए हैं टुवर्ड्स अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ। आप अपने लिए काम करें, आप अपने अबंडेंस के लिए काम करें, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम आपको लगती है, टायर्ड हैं इसलिए आपको जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम फील होता है, मगर आप प्रॉब्लम को ऐसे पिघला देते हैं जैसे सन आइस को पिघला देता है और अपना काम बनाते हैं। ये है आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी का आगाज़, शुरुआत। बहुत तेज़ी से अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये है। दूसरी बात ये है कि अब आप एकदम जजमेंट की सिचुएशन में हैं, जो जैसा उसको वैसा, जैसे को तैसा, और आप अपने काम में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हैं। आपको क्या चाहिए, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अब आपको वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने जो खंजर आपकी लाइफ में दिए थे, अब उनको पलट के उनकी लाइफ में मिल रहे हैं। डिवाइन का चाबुक चला है और वो पेन से गुजर रहे हैं। अब आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन में हैं। अब ऑनेस्टली अपने आप से आप ट्रीट कर रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं मेंटली। अब आप समझ गए कि आपको इमोशन कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। आपने फालतू के रिलेशन, फालतू के एनर्जी और फालतू के लोगों से क्विट कर दिया है। ठीक, एक क्लियरली आपने उस वहाँ पे क्विट कर दिया और आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, बोल दिया है नो मीन्स नो, और आप कूल होकर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी है, आपने जस्टिस मांगी थी, जस्टिस मिला है। अब आप अपने इनर पीस को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला आपने समझे हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को बैलेंस करना है, वो है आपका इनर पीस। और ये आया ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो शतरंज बिछाई थी उसमें आप ट्रैप हुए, पूरी तरीके से आप घुट के मर गए, फिर वहाँ से खड़े हुए और वहाँ से आपने पहले जजमेंट यही मांगा कि जस्टिस करो, और वो जस्टिस हुआ है। और जस्टिस में उनके साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, आपके जो भी गुड कर्म है उसकी रिटर्न आपको मिल रही है। वही बात है, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। तो यूनिवर्स ने आपकी गुड कर्मा का रिटर्न आपको दिया और आपको खड़ा कर दिया, और अब आप फाइटर की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को बहुत तेज़ी से। ठीक, डेथ हो चुका है और डेथ के बाद यहाँ भी सूरज, यहाँ भी सूरज। अब आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। दुहाई देने वाले दुहाई पास्ट की देंगे, मगर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो तो ज़बरदस्त है। और अब तो नई बिगिनिंग होगी ही होगी। जो भी पर्सन है आप उसके पहले न्यू लगा दीजिए। आप कंप्लीटली न्यू हैं, इनर भी और आउटर भी। इस डेथ ने आपकी लाइफ को, आपके पर्सनालिटी को कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, वेरी गुड एनर्जी। उनकी जो हालत है वो भाग करके बहुत तेज़ी से आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। सिचुएशन ये है कि अब उनको तेज़ी से उनको आपकी लाइफ से निकलने का आदेश दिया जा चुका है डिवाइन की तरफ से। आप
अपनी लाइफ में जितनी तेज़ी से चीज़ों को विन करने के लिए बढ़ रहे हैं, उनकी हड़बड़ाहट, बेचैनी बढ़ी हुई है, रातों की नींद उड़ी हुई है। बहुत लोगों को तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है, रातों की नींद नहीं आ रही उनको, दवाई लेके सो रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, फिनांस का लॉस हो रहा है। बहुत लोगों ने फिनांस एक बहुत बड़ा रोल है आपको इस सिचुएशन में डालने के लिए, और ईगो बहुत बड़ी चीज़ है उनकी। सालों आपको शतरंज में फंसा के रखा था। मेन उनका टारगेट था आपका टाइम को बर्बाद करना और आपके पैसे को हड़पना। टाइम तो बर्बाद हुआ है, मगर आपने जो सीखा है, आपकी जो लर्निंग हुई है, वो प्राइसलेस है, वो प्राइसलेस है। उसके लिए जितना टाइम आपने पे किया है, अब जब काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद सस्ते का सौदा किया है। ठीक है, मैं मानती हूँ पेन बहुत है, बट वो उस पेन ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं आपको। आज का मज़ा हुआ खिलाड़ी बनाकर खड़ा कर दिया है। अब आप अपनी लाइफ का जो आपका गोल पर्पस है, आप उसकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं। एक वक्त इस पेन में आप थे, आपने रिकवर किया क्योंकि डिवाइन का साथ था। डिवाइन ने ऐसे लोग आपके आसपास दिए जिसने आपको हेल्प की। सब कुछ लूज़ करने के बाद भी आप खड़े हो पाए। आज वो इस स्थिति में हैं, वो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद आप उनको कुछ बता सके कि आपने कैसे अपने आप को खड़ा किया। आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने रिश्तों में ईमानदारी निभाई थी। उन्होंने तो शुरू से ही छल का ही एक मुखौटा ओढ़ रखा था और छल किया था। तो अब वो इस अथाह दर्द में हैं, और अब काम तो उनको करना पड़ेगा भैया, बिना किए तो कुछ ना मिलना। कई बार उनके दिलो दिमाग में आ रहा है कि वो सब कुछ छोड़ करके चले जाएं, लेकिन अभी भी वो आपके साथ रिवेंज की एनर्जी में है, जबकि किया आपने कुछ नहीं है। आपने बस यही किया है कि उनकी चीज़ को उनकी तरफ वापस कर दिया है। अपनी चीज़ को खुद लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो देना जानते हैं, उस पेन को लेना नहीं जानते, इसलिए उनको मुश्किलें आ रही हैं। वो भाग जाना चाहते हैं कहीं आपकी लाइफ से, लेकिन भागते भागते भी आपको बर्बाद करके जाना चाहते हैं। मगर शांत रहिए, कुछ वो कर नहीं पाएंगे, उनके बूते की कोई बात नहीं रही अब। ठीक है, तो शांति से सोच रहे हैं कि आप में इतना सेल्फ डिसिप्लिन आया कैसे, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि उनका जो फिनांस बचा हुआ है उसको कैसे समेटें, कैसे खड़ा करें, कहीं ये भी ना बर्बाद हो जाए। अब वो जो डर, फियर, एंजाइटी आपकी लाइफ में था, अब वो उनकी लाइफ में चला गया है। वो डिवाइन से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा। शुरुआत में उनके पास थी, डिवाइन की एक एनर्जी थी जो उनके लिए काम करती थी। अब वो उस एनर्जी की एनर्जी ख़त्म हो गई है, वो काम नहीं कर रही है। अब डिवाइन की एनर्जी आपके साथ जुड़ गई है, और जो अब उनके लिए काम नहीं करेगी। देखिए, आज के वक्त के आप स्टार हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ अब आप अपने लाइफ में बना सकते हैं। तो गेट रेडी ऑन द टोज फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम इट। हाँ, और आपके लिए मैं एक डिवाइन गाइडेंस जल्दी से ले लेती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दे दीजिए जो उनको अभी करंट में करना है। देखिए, द स्टार, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्टार हैं फ्रेंड। आप हर वो चीज़ जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और आपको अब चमकने से कोई नहीं रख सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट, फेथ, फ्यूचर आपका ब्राइट है और है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सब पॉजिटिवली ट्रू होंगे। पॉजिटिविटी अपने लाइफ में बनाए रखें, और प्रॉब्लम इतनी फेस की है तो कुछ अब बचा नहीं है आपको। अब जो आएगा वो इजीली उससे आप पास ऑन हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रीडिंग आपकी लाइफ को एक गाइडेंस देगी। तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, डिवाइन पर ट्रस्ट बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।